ऋचा जी, मामला बहुत ज़्यादा उलझा हुआ है और इस उलझन का समाधान नारा नहीं हो सकता कोई, क्या कि सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास, सबका सद्भाव, ये नहीं हो सकता। उनको हक मिलेगा तो कैसे मिलेगा सुशील कश्यप को, और शिवेंद्र को इस बात की गारंटी कैसे, इस बात का भरोसा कैसे हो सर्वोच्च स्तर से कि आपकी नौकरी पर आंच नहीं आएगी? ये दो बड़े प्रश्न हैं उत्तर प्रदेश के सामने इस वक्त जब हम लोग चर्चा कर रहे हैं। ऋचा जी, पहले तो मैं शिवेंद्र जी से कहना चाहती हूँ कि मैंने आपसे पिछड़े और जो दलित की सरकार बोला है, मैंने अपने सपा के प्रवक्ता भाई को जवाब दिया, जिन्होंने ये बोला है कि भाजपा हमेशा पिछड़े लोगों के हक को मारती है। तो उसमें ये कतई भी ये नहीं है कि आपको ये लगे कि किसी भी सामान्य जाति के संग भेदभाव होगा। दूसरी बात ये है कि मेरा भी प्रोफेशन डॉक्टरी है। अगर मैंने 2011 बैच में किसी भी एंट्रेंस को निकाला है, यदि उसकी 30 सीटों में 10 सीटों में कोई धांधली हुई है, मैं प्रभावित इसलिए नहीं होंगी क्योंकि मैंने उसको निकाला है। शिवेंद्र जी, अगर आपने अपने मेरिट लिस्ट से आप आए, आप चयनित हुए, तो ये तो बिल्कुल भी संभव नहीं है कि अगर हाई कोर्ट कह रहा है कि धांधली हुई है या सुप्रीम कोर्ट भी जो भी फैसला लेता है, मुझे लगता है उसके हिसाब से जो हमारे ओबीसी वर्ग जो जिनको लग रहा है कि ओबीसी वर्ग के संग एक ऐसा भेदभाव हुआ है या फिर उनके हक को मारा गया है, और सामान्य वर्ग अगर उसको लग रहा है कि उसने चयन हुआ है और वो मेरिट लिस्ट में आएगा, तो उसके संग भी समान रूप से रखा जाएगा। आप अभी से क्यों फैसला ले रहे हो कि नहीं आपको हटाया जाएगा या आपकी नौकरी पे खतरा आएगा? ये तो कतई भी संभव नहीं है। तो मुझे लगता है कि जो भी समय अभी फैसला आने में, देखिए सुप्रीम कोर्ट को हम लोग अपनी तरीके से नहीं चला सकते। यदि वो 3 महीने का समय दे रहा है तो उनके अनुरूप वो 3 महीने ही जरूरी है। अगर वो ये कहते हैं कि 3 दिन में दो, तो ये हमारी भी सरकार की मजबूरी कि वो 3 दिन में भी उस फैसले को देगी या उसके अकॉर्डिंग काम करेगी। तो आप ये मत सोचिए, ठीक है, आज का समय ऐसा है कि यदि परिस्थितियां विपरीत है तो जैसा भी अमिताभ जी कह रहे हैं, और अमिताभ जी मैं आपसे भी कहना चाहती हूँ कि देखिए इसीलिए मीडिया को भी लोकतंत्र का चौथा स्तंभ कहा जाता है। बहुत ऐसे बड़े-बड़े मुद्दे हैं जिसको सरकार नहीं सॉल्व कर पाई, उसे मीडिया ने सॉल्व करके दिखाया है। जो भी नौकरशाही का काम हुआ है, मुझे पूरा विश्वास है, यदि इस आवाज को इस तरीके से उठाया जाएगा तो सच में मैं भी उन लोगों को जान रही हूँ, आप भी बहुत बेहतरीन तरीके से समझ रहे हैं कि इसका कौन जिम्मेदार रहता है और इसका भुगतान किसको करना पड़ता है, और इनडायरेक्टली हम लोग भी उसका भुगतान करते हैं। हम भी अपने समाज से इतर होके नहीं है, हम राजनीतिक आदमी। इसका मतलब ये नहीं है कि मुझे किसी अधिकारी से काम नहीं पड़ता या फिर मैं किसी पुलिस वाले से मेरी रोज की ऐसी कोई झड़प नहीं होती होगी कभी। तो इसके तमाम उदाहरण आपके पास हैं। तो मुझे लगता है कि आप लोग इस तरीके से मुखर आवाज जी अगर रखते रहेंगे तो हमें इसका भी कोई ना कोई हल जरूर मिलेगा। जी, अभिषेक जी के पास जाऊँ उससे पहले एक बात और को, एक धारणा ये भी सही नहीं है। कोर्ट जब कोई लिमिट देता है ना तो वो अपर लिमिट देता है, क्या वो ये रोक नहीं लगाता कि आप इसको 2 घंटे में नहीं कर। जैसे एक उदाहरण दूँ, हमारे सब नौजवान साथी बैठे हैं, सबके काम की चीज़ है। एक उदाहरण देता हूँ, काशी में विश्वेश्वर महादेव के परिसर में एक हिस्सा खोलने का ऑर्डर दिया कोर्ट ने, ठीक। मुलायम सिंह जी के समय में बंद कर दिया गया था वहां पूजा, 32 साल बंद रही पूजा। और मजे की बात यह, उसका रिकॉर्ड कहीं मौजूद नहीं। अधिकारियों ने कोर्ट में आकर कहा कि फोन आया था लखनऊ से, बोले लिखत पढ़त, बोले ना। खैर, कोर्ट ने कहा कि 7 दिन के भीतर वहां साफ सफाई करा के पूजा की व्यवस्था करा दें। समझिएगा सब लोग, 7 दिन के भीतर, अगर मैं सही याद कर रहा हूं। मसला मेरे दिनों सही है कि गलत है उससे भी नहीं, ऑपरेटिव पार्ट में बता रहा हूं। सरकार ने 7 घंटे में पूजा करा दी। क्या आईजी, डीआईजी, कमिश्नर सब उतर गए सड़क पर। कोई कलश भर के ला रहा, कोई झाड़ू लगा रहा, कोई कालीन बिछा रहा, कोई प्रसाद ला रहा, कोई माला ला रहा, और हर हर महादेव हो गया 2:30 बजते बजते रात में। ये मैं सिर्फ बताने के लिए ये दृष्टांत लाया। राजीव गांधी की सरकार थी, अदालत ने, फैजाबाद की अदालत ने फैसला दिया। ऋचा जी सुन लीजिए, काम आएंगे ये आपके आगे कभी और दूसरे चैनलों बहस में, आपके भी अभिषेक के भी। फैसला दिया कि भाई ताला खोल देना चाहिए, प्रशासन इस दिशा में कदम उठाए। क्या ये नहीं कहा अभी तुरंत ही निकल जाए प्रशासन? प्रशासन पहले से चाबी लेके बैठा था, सब तैयार किए, कैमरा फिक्स किए। क्या 40 मिनट में ताला खुल गया और दूरदर्शन पर लाइव चल गया।
बोलो सियावर रामचंद्र की जय। क्या और हो सकता तो 4 महीने तक भी प्रशासन कह सकता था कि चाबी बनवा रहे हैं, वो जंग खा गया ताला, चाबी नहीं मिल रही क्या। इसलिए हमको मालूम है जन्नत की हकीकत क्या है भैया, इन सब बातों मत पढ़ो। होना तो 1 मिनट में हो सकता है, ऐसी कौन सी मुश्किल है। कोर्ट ने ये तो कहा नहीं कि 3 महीना से 1 घंटा पहले भी किया तो फांसी दे देंगे, नहीं ना। ये तो सरकार को सोचना चाहिए राजनीतिक तौर पर क्या उचित है। अभिषेक वाजपेयी, क्या लगता है इस प्रसंग का समाधान? देखिए, समाधान तो क्योंकि सरकार को ही देना है, और समाधान यही हो सकता है कि जो लोग नौकरी कर रहे हैं उनके हितों की भी रक्षा हो, उसके बाद जो बची हुई वैकेंसियां हैं जो बाकी लोगों में दी जाए, ताकि दोनों पक्षों की सुनवाई हो सके। और लेकिन जहां पे बात जब ऋचा जी की होती है, जब उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के लिए कहा, हाई कोर्ट के लिए कहा, तो क्योंकि मेरी बात को आपने खुद ही कह दिया, कोई भी टाइम जब दिया जाता है तो उसमें कोई बाउंडेशन नहीं कि आप इस लिमिट में ही आप कीजिए, उससे पहले भी आप कर सकते। क्योंकि देखिए, जैसे जैसे समय बीतता है तो वैसे वैसे समय बीतने के साथ साथ पेचीदे किस्से हो जाते हैं कि कुछ लोग जो नहीं चाहते कि उनको नौकरी मिले, कुछ लोग नहीं चाहते कि चीजें आगे बढ़े, तो वो कहीं ना कहीं खिचड़ी के तौर पे काम होने लगता है। अभी आप जैसे जैसे समय बीतेगा अमिताभ जी, आप देखेंगे वे और नए एंगल आएंगे, खोज करके निकलेगी सरकार, देखेगी कि कैसे और समय व्यतीत हो जाए ताकि चुनाव का टाइम पीरियड आ जाए। क्योंकि 2019 से लेकर के अभी तक का आप देख रहे हैं कि कितने साल गुजर गए हैं, और उसमें अभी तक समाधान नहीं निकला। समाधान तो सिर्फ ये निकला कि जो लोग नौकरी कर रहे हैं आज वो अपने हितों की रक्षा के लिए वो ये सोच रहे हैं कि अगर, जैसे कि अभी मेरे भाई ने कहा, क्योंकि मेरा वो तर्क नहीं था, क्योंकि जब माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से मिलने के लिए सभी वर्ग के लोग गए थे, तो आप थे कि नहीं थे मैं नहीं जानता, लेकिन दोनों वर्ग के लोग गए थे मिलने के लिए और अपनी बातों को रखा भी था, उन्होंने उस बातों को कहा भी था। माननीय जी ने इस बात को कहा था कि हम इसको सदन में उठाएंगे भी और आगे इस बात को लेकर के चलेंगे। तो शिवेंद्र जी आपकी बात की भी चीज है, सुनील जी आपके बात की भी चीज है, हम आप दोनों की, मैं अभी आदरणीय अमिताभ जी के सामने भी कह रहा हूँ, क्योंकि बहुत बड़ा चैनल है, अमिताभ जी खुद बहुत ही वरिष्ठ व्यक्ति है, क्योंकि उनकी बात को हर एक व्यक्ति सुनता भी है। तो मैं बड़ा सौभाग्यशाली हूँ कि अमिताभ जी के साथ जब बैठता हूँ कुछ नया सीखने को मिलता है, और नई चीजें, जानकारी को उपलब्ध होने के साथ साथ आपके हित में कैसे काम किया जाए इस बात को भी जानकारी देते हैं वो। तो इन चीजों में मैंने अपनी बात को, ठीक है अभिषेक भाई, ठीक है अभिषेक भाई, मैं सुशील, समय कम है, मैं सुशील कश्यप और शिवेंद्र प्रताप के से थोड़ा विपरीत सवाल पूछूंगा। सुशील कश्यप, आप मुझे ये बताइए कि जो नौकरी कर रहे हैं उनकी नौकरी पर खतरा ना आए इसके लिए क्या किया जाए। और मैं शिवेंद्र से ये पूछूंगा कि जो पिछड़े वर्ग के साथियों के साथ अन्याय हुआ, आरक्षण में जो गड़बड़ी विसंगतियां हुई, उनको लाभ कैसे मिले, ये शिवेंद्र से पूछूंगा। आपसे पूछ रहा हूं कि शिवेंद्र की नौकरी भी ना जाए, क्या हो सकता है इसके लिए, क्योंकि दोनों एक ही घर के बच्चे हैं, दोनों इसी प्रदेश के संतान हैं। जी 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 सर, आपको बता दें कि 16 मई 2020 को जो पहली काउंसलिंग स्टेट गवर्नमेंट करा रही थी, तो कोर्ट उनको रोक रही थी कि आप नियुक्ति मत करिए। इस मामले को लेकर के ये मुकदमा आ गया। जी क्योंकि प्राथमिक में शिक्षकों की बहुत कमी है। अगर आप अनुमति नहीं देते हैं तो बच्चों का भविष्य खतरे में चला जाएगा। तो इस कोर्ट ने कहा कि आप हलफनामा। ठीक है सुशील, आपकी नेटवर्क में प्रॉब्लम है कहीं। मैं शिवेंद्र के पास। शिवेंद्र, मुझे आप ये बताइए, मतलब चयनित वर्ग या अनारक्षित वर्ग ये बताए कि आरक्षित वर्ग के साथ जो अन्याय हुआ है, जो डबल बेंच का फैसला कहता है, जिसको यूपी गवर्नमेंट ने माना है, ओन किया है, इनको न्याय कैसे मिल सकता है, आपसे ये जानूंगा। सर, आज भी जब हम लोग धरना स्थल पर थे तो हम लोगों ने लगातार ये कहा कि सरकार बस ये स्पष्ट कर दे कि हम चयनित जिस यथास्थिति में हैं हमको रहने दिया जाए, और हमारे जो साथी जिनके साथ बात हो रही है, अन्याय हुआ है, उनके लिए सर 2 समाधान है। पहला समाधान ये है कि सरकार सुपर न्यूमेरिक पोस्ट, जो विजय भाई कह रहे थे पिछली डिबेट में, सुपर न्यूमेरिक पोस्ट क्रिएट कर दे जो इनके
जब इनकी नौकरी समाप्त होगी उसी के साथ वो पद भी समाप्त हो जाते हैं। उस पद पर इनकी जो है नियुक्ति कर दे। अन्यथा की स्थिति में सरकार माननीय सर्वोच्च न्यायालय से डायरेक्शन ले ले, आर्टिकल 142 के तहत इनको उस माध्यम से जो है नियुक्ति दे दे। हम नियुक्ति के खिलाफ नहीं है सर, हमने 4 वर्षों में सरकार द्वारा ही नौकरी दी गई है, तो हम बस इस बात से चिंतित है कि हमारी नौकरी पर खतरा ना है। हम ये कहीं भी नहीं कह रहे हैं, हम लोग चयनित लोग, कि किसी को नौकरी ना दे दी जाए। सर, किसी को नौकरी मिलेगी, किसी के घर में नौकरी आएगी, तो ये भी हमारे ही सहकर्मी बनेंगे। ठीक है, एक छोटा सा सवाल है मेरे जहन में, क्या आप लोगों की नौकरी में ये लिखा था कि ये नौकरी, नियुक्ति पत्र में ये नौकरी न्यायालय के अंतिम निर्णय के अधीन रहेगी, ऐसा कुछ लिखा था? सर, जब हम लोगों को नियुक्ति पत्र मिला था, वो दूसरा केस था, रामशरण मौर्य जी का था, वो कट ऑफ अंक का विवाद था, वो इस जो है केस के अधीन नहीं था सर। और उस केस को हम लोग जीते थे, हमारे पक्ष में निर्णय आया था, तब हमारी नियुक्ति हुई, और जैसे ही हम जीते वहीं से वो नियुक्ति पत्र स्वतंत्र हो गया, वो अपराधीन नहीं है। हाँ, ठीक बात है। ये वैसे ही है कि जैसे गाड़ी पर जब तक लोन चलता है तब तक मोहर लगी रहती रजिस्ट्री उस पर, आरसी पे, जब लोन चुक जाता तब आरसी स्वतंत्र होती। ये वैसी बात, इसलिए मैंने पूछा था। ऋचा राजपूत, आखिरी प्रश्न आपसे, ये प्रदेश और इसकी संतानें कब तक उम्मीद करें कि ये जो सड़क के इस पार एक वर्ग धरने पर, सड़क के उस पार दूसरा वर्ग धरने पर, और टीवी पर आदमी अच्छी अच्छी बात कह भी दे, लेकिन दोनों के हित आपस में टकरा रहे हैं, तो कटुता न बढ़े, ये व्यवहारिक रूप से संभव नहीं। ठीक, सड़क पर कटुता है, प्रदेश में कटुता है। हम कब तक उम्मीद करें कि इस कटुता का समाधान हो जाए, और एक ऐसा समाधान जो हमारे दोनों संतानों को स्वीकार्य हो, दोनों को हितों का संरक्षण करे, मिल सकता है? कब तक? अमिताभ जी, ये जो शिक्षक भर्ती घोटाला है, सच में बहुत संवेदनशील मतलब विषय है। इसमें कोई भी चीज की देरी करना, 3 महीने का एक समय सीमा हो सकती है, लेकिन जो भी कार्यशैली हमारी सरकार की रही, इतना गंभीर मुद्दा जिसमें मैंने दोनों भाइयों को सुना, और मैं दोनों लोगों को ही, जैसे अभी अभिषेक जी ने बोला कि अखिलेश जी दोनों ही पक्ष से मिले, तो क्या मुझे अभिषेक जी ये बता पाएंगे कि वो ट्वीट तो कर देते हैं अखिलेश जी कि चलो ठीक है, मैं इस पक्ष से भी मिला, उस पक्ष से मिला, जब मैं यहाँ पर बैठ के दोनों पक्षों की बातों को ये नहीं समझ पा रही हूँ। जैसे शिवेंद्र जी ने बोला कि हमने 4 साल नौकरी करी, तो यदि उनकी नौकरी सही थी और सुगम तरीके से थी तो फिर इन पे खतरा नहीं आएगा। और दूसरी तरफ मेरे भाई ये कह रहे हैं कि नहीं, धांधली हुई और हमने 4 साल, भाई 4 साल वेतन का समय उनका भी तो गया। तो दोनों ही पक्ष ऐसे हैं जिन दोनों ने ही एक कार्यकाल को झेला है। इनके पक्ष में आएगा तो दूसरा पक्ष झेलेगा, दूसरे पक्ष के में आएगा तो दूसरा पक्ष झेलेगा, और दोनों ही पक्ष हमारे भाई हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि दूसरे की आग में अपने हाथ सेकने का समय ये नहीं है। अभिषेक जी, मेरी बात सुन लीजिए, दूसरे की आग में हाथ सेकने का समय नहीं है। माननीय सुप्रीम कोर्ट जो भी फैसला देगी, और मेरा भी सरकार में, मैं इस सरकार की तरफ से ये चीज कह रही हूँ, जितनी जल्दी से जल्दी हो सके इस पक्ष में एकदम पारदर्शिता के साथ जल्दी से जल्दी निर्णय लेना चाहिए।